रमजान, प्यारा रमजान, प्यारा रमजान। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं तो कलरिंग कर रहा हूँ अलवीरा के साथ। और मैं अब चेक करूंगी किसकी कलरिंग ज्यादा अच्छी थी। हाँ, अलवीरा की अच्छी, मैं तो अलवीरा से सीख रहा हूँ। सिर्फ अलवीरा ही कर रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये है प्यारा बचपन। ये उसी तरह है जैसे हमारा और आपका बचपन है। थोड़ी देर के लिए मौका मिल जाता है बच्चों के साथ बच्चा बनने का, लेकिन आज इस सेगमेंट में आज क्या हमेशा ही रोज़ ही जो माहम है माशाल्लाह, इनको जब आप स्क्रीन पर देखते हैं तो ज़ाहिर डिफरेंट कैरेक्टर्स में देखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ये एक कैरेक्टर निभा रही हैं जो कि कहानी सुनाने का कैरेक्टर, और जिस अंदाज से आप सुनाती हैं माशाल्लाह, मेरे बच्चे भी इस सेगमेंट को बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं और आपको बहुत पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? कैसी हैं? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। और कोशिश होती है, जैसे मैंने पहले कहा, कि जितनी आसान वर्ड्स में सुनाने की, कमी पेशी माफ़, लेकिन वो कोशिश होती है कि बच्चों के जहनों में वो बैठ जाए या इंटरेस्टिंग बन जाए। जब थोड़े मुश्किल वर्ड्स होते हैं तो हम भी थोड़े परेशान होते हैं ना। बचपन में मैं तो होती थी, आपका नहीं पता मुझे, लेकिन ऐसा होता था। मैं भी इसी आपकी तरह इंसान हूँ, मैं भी परेशान होता था। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आसानी से किया जाए। लेकिन अब मैं यहाँ खड़ी हूँ तो समझ तो आप लोग गए होंगे। हैंड वॉश करने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि हाथ धोना बहुत जरूरी है। रमजान का महीना है, अपनी सेहत का ख्याल रखें, हाथ धोएं, बिकॉज और अगर हमने हाथ नहीं धोए तो जर्म्स हमारे पेट में चले जाएंगे। और रोजा भी कैसे रखें? एग्जैक्टली, इसीलिए हमें हाथ धोना है, क्योंकि लाइफ बॉय गिव्स यू 100% स्ट्रॉन्गर जर्म प्रोटेक्शन। ये बात, चलो भाई। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। डन। क्या बात है, 10 सेकंड में। बिल्कुल 10 सेकंड में। आपको ज्यादा रब करने की भी जरूरत नहीं है। 10 सेकंड में सारे जर्म्स हाथ से उतर जाते हैं, साफ हो जाता है, क्योंकि लाइफ बॉय 100% स्ट्रॉन्गर जर्म प्रोटेक्शन आपको देता है। साथ साथ जो खवातीन किचन में काम कर रही हैं उनको भी बहुत जरूरी है, खाना बनाने से पहले, खाना बनाने के बीच में और उसके बाद अपने हाथ अच्छे तरीके से साफ करें। वो तो हम सबको पता है, सफाई निस्फ़ ईमान है, लेकिन उसके अलावा जितने जर्म्स हाथों पर लग जाते हैं किसी चीज को टच करने से, वो भी उतारना जरूरी है, क्योंकि आप हाथों से तो खाते हैं ना खाना, और बनाते भी हैं। गंदे हो जाएंगे तो कैसे चलेगा। हमें जर्म्स दिखते क्यों नहीं है? इसीलिए तो हमें उनको साफ रखने की जरूरत है, कि हमें नजर नहीं आते पर होते हैं। लाइफ बॉय उनको देख लेता है, इसलिए उनको साफ कर देता है। बिल्कुल ऐसा ही है। क्यों भाग जाते हैं? बिल्कुल भाग जाते हैं। तो अच्छा, आज कौन से नबी की हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं? बिल्कुल ऐसा ही। ये पहले किसे कैसे पता चल जाता है? मुझे पता नहीं होता। आज हम सोचते हैं ये बदमाश जो है ना, ये सारी अपने होमवर्क मेरे साथ बैठ के करते हैं ये वाला। अच्छा, कौन सी स्टोरी है, किस बारे में बात कर रहे हैं और आज क्या होगा। लेकिन आप स्टोरी नहीं सुनाती, बस नाम बताती हैं। बस ना, क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम लोग यहाँ सुनो, गौर से सुनो। तो आज भी हम एक वाकया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ही लेके आई हूँ यहाँ पे, और चाहती हूँ कि वो आसान से अल्फाजों में सुना दिया जाए। जैसे कि कहते हैं ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो पहले पैगंबर थे जिन्हें अल्लाह ताला ने मुसलमान नबी पैगंबर बोला था, अंबिया, खलीलुल्लाह और हनीफ कहकर पुकारा था। माशाअल्लाह। अक्सर अंबिया कराम उन्हीं की औलादों में से हैं। माशाअल्लाह। जी हाँ, जैसे अंबिया का ईमान इंतहाई कामिल और मजबूत होता है, यानी पक्का होता है। उसको मजीद पक्का करने के लिए या पुख्तगी अता करने के लिए मुशाहिदे के दर्जे पर लेकर चले जाते हैं। इसी तरह एक मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को दोबारा जिंदा करने पे, कि अल्लाह ताला उन्हें जिंदा कैसे करेंगे, खासतौर पे उन लोगों को जो मर चुके हैं, जिनकी हड्डियां बिल्कुल बोसीदा हो चुकी हैं, गल चुकी हैं, चलने फिरने के काबिल नहीं है, वो दोबारा जिंदा कैसे होंगे। अल्लाह ताला से वो सवाल करना चाहते थे इस बारे में। वो ऐसा नहीं था कि उनका ईमान नहीं था, पर वो चाहते थे अगर कोई और उनसे सवाल करे, जैसे आप लोग सवाल करते हैं, तो कोई और सवाल करे तो वो बता सकें कि ऐसा कैसे होगा। तो उन्होंने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया कि या अल्लाह, मुझे बताओ कि ये कैसे होगा, क्योंकि इनकी तो हड्डियां गल चुकी हैं, ये चलने फिरने के काबिल नहीं है, दूसरे लोग इनको 4 कंधों पे उठाकर लेके जाते हैं, तो आप इन्हें जिंदा कैसे करेंगे। तो अल्लाह ताला ने कहा, सवाल किया कि क्या तुम्हारा ईमान मुझ पे पक्का नहीं है इस बात पे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि ये कैसे हो। तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फरमाया कि कुछ परिंदे पकड़ो, उनको उनकी गर्दनें अलग कर दो, उनके टुकड़े कर दो, उनके पर और कहीं दूर फेंक दो, और फिर उन्हें पुकारना, और वो सब तुम्हारे पास उड़े या दौड़े चले आएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस पे बड़े सरप्राइज हुए, और उन्होंने कहा मैं ऐसे करके देखता हूँ। उन्होंने 4-5 परिंदे लिए, उन्होंने उनकी गर्दनें अलग की, उनके टुकड़े मतलब अलग अलग किए। कितना हुआ होगा? लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म था ना, तो ये तो करना जरूरी था देखने के लिए कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया तभी दर्द ही ना हुआ
हो सकता है। तो अल्लाह ताला जैसे ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाल दिया था, हाँ। तो देखने वालों को तो लग रहा था कि वो आग में, लेकिन अल्लाह के हुक्म से वो जले नहीं, वो आग उन पर गुलजार हो गई थी, ठंडी हो गई थी, ठंडी हो गई थी आग। ठीक वैसे ही उन्होंने अल्लाह ताला के फरमान की क्या कहते हैं उनको माना, और उन्होंने परिंदों के साथ ऐसा ही किया। एक पहाड़ पे उन्होंने उनकी कुछ परिंदों की गर्दनें डाली, एक पे धड़ डाला, दूसरे पहाड़ पे उनके पैर और बॉडी, गर्दन, धड़, लेग्स एंड पर, वो सब अलग अलग पहाड़ों पे डाल दिए। विंग्स, एग्जैक्टली, वो डाल दिए। और फिर उन्होंने वैसे जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया था उनको आवाज दी, और वो सारे अलग अलग पहाड़ों पे जिनके टुकड़े थे वो सब इकट्ठा हो गए, आराम से बिल्कुल सही सलामत उड़ के आ गए। तो उन्होंने इस बात पे बड़ा उनको हुआ कि अल्लाह ताला चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की ही कुदरत है। और अल्लाह ताला सबसे बड़े हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और अल्लाह ताला के हुक्म के अलावा कोई भी कुछ और नहीं कर सकता। बिल्कुल। अब आप खुद देखो ना, हम इंसान कितनी सारी चीजें बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आज तक अल्लाह ताला ने ही हमें जमीन दी, मिट्टी दी, पानी दिया, बहुत मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अल्लाह ताला ने इसीलिए उनकी बात का जवाब दिया कि आने वाली सदियों में, सालों में जब लोग ये सवाल करेंगे तो उनके पास ये मौज़े वहाँ मौजूद हों, ये चीज़ें वहाँ मौजूद हों, ताकि आसानी से समझ सकें। तो अल्लाह ताला की कुदरत पे तो किसी को शक होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम जो भी कुछ कर रहे हैं अल्लाह ताला की वजह से ही कर रहे हैं। हमारी तो इतनी भी हिम्मत नहीं है, औकात ही नहीं कि हम अपनी उंगली भी उठा कर कुछ कर सकें, या एक पत्ते को भी हवा से उड़ा सकें, क्योंकि अल्लाह ताला की हवा होती है ना। तो ठीक वैसे ही अल्लाह ताला पे उन्होंने सवाल किया, अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसका मौज़ा दिखाया और जवाब दिया। तो ये थी आज की स्टोरी कि अल्लाह ताला से बड़ा कुदरत बनाने वाला कोई और है ही नहीं, कोई हो ही नहीं सकता। वो हर चीज जिसको चाहे मारे, जिसको चाहे जिंदा करे, मुर्दों में जान डाले या जिंदा को मुर्दा कर दे, वो अल्लाह ताला के हवाले। अल्लाह ताला है, रहेंगे और थे भी हमेशा से और हमेशा बिल्कुल ऐसे। और अल्लाह ताला इंसानों से तो बहुत मोहब्बत करते हैं। हमारी अम्मी हमसे कितना प्यार करती है ना, तो हम कहते हैं अल्लाह ताला नहीं हमें माँ बाप 70 टाइम्स, वो कहते हैं अल्लाह ताला आपकी 70 माओ से भी ज्यादा आपसे प्यार करते हैं। इमेजिन करो अल्लाह ताला कितना प्यार करते हैं। हम गलती करते हैं तो अल्लाह ताला माफ कर देते हैं, कोई चीज खाना चाहते हैं तो हमें अता कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अल्लाह ताला के ऊपर जी, हम कोई गलती करते हैं ना, तो हम जब तौबा करते हैं तो अल्लाह हमारी वो जो गुनाह होता है ना, उसे कबूल कर लेते हैं, माफ कर देते हैं। जी, क्या कहना चाह रही हूँ हुरैन? मुझे एक सवाल करना है। हाँ, सवाल कीजिए। सवाल ये है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसकी 3 आंखें, 3 आंखें, एक पैर है और सब उसका ही हुक्म है? 3 आंखें हैं, एक पैर है। एक मिनट सोचने तो दो, ऐसे कैसे बताऊं? मैं क्यों बताऊं? एक मिनट। 3 आंखें, एक पैर है, एक पैर है और सब उसकी मानते हैं। 3 आंखें, एक पैर, वो कौन है? नहीं सोचने दो, बताओ, किसी को पता है? नहीं। टीवी? नहीं, टीवी की तो नहीं हो सकता। क्या है बताओ बताओ। ट्रैफिक लाइट। बिल्कुल, वो जिस पे लगा हुआ होता है, वो सिग्नल। आप कुछ कह रहे थे मादी? मैं आपको आज अच्छी बातें बताऊंगा। बताइए। हमें अपने मुल्क को साफ रखना चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्क हमें कायदे आज़म ने दिया। और मुझे फरहान भाई आपसे एक सवाल करना है। जी बताइए। पाकिस्तान का कायदे आज़म ने नाम सोच के रखा था? जाहिर है, क्योंकि इसलिए कि हमें चाहिए था एक ऐसा कंट्री जिसमें मुसलमानों के लिए आज़ादी हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। और फिर कायद-ए-आज़म ने ये भी कहा था कि इसमें जो मुसलमान रहते हैं वो भी रहें और जो नॉन मुस्लिम है वो भी रहें, और सबको इक्वल राइट्स मिलेगा, इसलिए कि हमारे इस्लाम में सबको इक्वल राइट्स देने का हक दिया गया है। तो इसलिए पाकिस्तान नाम कायद-ए-आज़म ने तजवीज़ किया और फिर हमने सबने उसको एक्सेप्ट भी किया, इसलिए हम फ़ख्र से कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं। अब मैं सवाल पूछूं? अरे बात तो पूरी करने दे मिस्टर हुर। हमें अपने मुल्क में कचरा रोडों पे नहीं फेंकना चाहिए। बिल्कुल, हम अपना घर साफ करते हैं, हमें घर के बाहर का भी ख्याल रखना चाहिए। जी मिस्टर हुर, आप क्या कहना चाहते हैं? आज मैं तो बाप के बारे में बताऊंगा। बताइए। वाह प्लीज। आप लोगों को माँ के बारे में तो बहुत कुछ पता होगा, क्या आप लोगों को बाप के बारे में पता है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाप को नाराज करने से अल्लाह ताला नाराज होते हैं। बिल्कुल ऐसा। और आपको पता है कि जो हमारे टीचर्स होते हैं उनका रुतबा भी वैसे ही होता है जैसे हम माँ बाप का रुतबा हो, जैसे हम रिस्पेक्ट अपने वालिदैन की करते हैं, पेरेंट्स की करते हैं, टीचर्स की भी करनी चाहिए। अलवीरा, आपका कलरिंग हो गई नहीं हुई? आप बना क्या रही हैं? पहले तो ये तो बताएं। एप्पल बना रही हैं। आपको एप्पल्स पसंद है? आज कोई अच्छी बात बताना चाहोगी? कुछ भी नहीं। क्यों?
अच्छा चलो मैं एक सवाल करूंगा, अच्छा एक सवाल माइक और ये सवाल अभी मेरे जहन में आया है। बताओ माहम आपी के राइट हैंड में जो रिंग है वो कौन से कंट्री की करेंसी का सिक्का है? देखी थी ये तो। कौन सी करेंसी का सिक्का है, जल्दी बताइए। आई थिंक थाईलैंड, पाकिस्तान, मुझे भी थाईलैंड ही लग रहा है। पढ़ना नहीं आके। इंडिया, चालाक हो बहुत। इंडिया। नहीं आप बताएं। थाईलैंड, चाइना, चाइना, मरियम कह रही है थाईलैंड, आप चाइना, पाकिस्तान। पाकिस्तान, इसने बोला इंडिया, आपने क्या बोला? थाईलैंड, चाइना, दुबई, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये है यूके, यूनाइटेड किंगडम। हाँ। ये क्वीन बनी हुई है इसके ऊपर। तो मुझे और लग ये रहा है- सबको पता चल जाएगा ये मेरी अम्मी की अंगूठी है, मैं उनकी उठा कर ले आई। हाँ, और अब मुझे मेरी लग- अम्मी बहुत और ऐसा लग रहा है कि आप यूके भी जाने वाली हैं, मुझे लग रहा है। हाय अनकरीब। काश। यानी आज क्या, आप इतनी टैलेंटेड हैं, आप यूके, हाँ, मैं गई यूके थी। क्या आप हर जगह जाएं? चल फरहान भाई, कुछ दिन पहले। जी आप बताएं। अरकान इस्लाम सुनाने। अच्छा। आज मैं आपको अरकान इस्लाम के बारे में बताती हूँ। अरकान इस्लाम के 5 अरकान हैं। कलमा तैयबा, नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज। कलमा तैयबा, अल्लाह के सिवा कोई महबूब नहीं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। नमाज, हर मुसलमान पे नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। नमाज 5 होती हैं, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। ज़कात के मायने हैं पाक रखना। रोज़ा, हर मुसलमान पे रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। हज, जिंदगी में एक बार हर मुसलमान को हज करना लाजमी है। वाह भाई वाह। कुल अल्लाह सुनाओ अब तर्जुमे पहले के साथ। अलवीरा पहले सुना दें, अलवीरा। अलवीरा सुनाए फिर आपकी बारी, ठीक है? जी अलवीरा, आप क्या हमें बताएंगे? टिश्यू पेपर ज़ाया करना नहीं चाहिए। अगर हमें टिश्यू पेपर लेना भी हो तो हम छोटा लें। हाँ, हमें वेस्ट नहीं करें, हमें टिश्यू पेपर, हमें टिश्यू पेपर, टिश्यू हमें- नहीं, टिश्यू पेपर। टिश्यू हमें टिश्यू पेपर नहीं लेना। देखिए टिश्यू पेपर है और हमने इस टिश्यू पेपर को जाया नहीं किया, हमने इस टिश्यू पेपर को वहीं रखा हुआ है और हम इस टिश्यू पेपर को खराब नहीं करेंगे। बिल्कुल सुनाइए। अब पहले हुर की बारी है। हाँ हुर, सॉरी हुर जी मिस्टर हुर। मैं तो कुल अल्लाह तर्जुमे के साथ सुनाऊंगा। अरे तर्जुमे वाह, के साथ? माशाल्लाह, सुनाइए सुनाइए। कुल अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वम यूलद वम यकुल लहु कुफुवन अहद। कौके अल्लाह के अल्लाह बेनियाज से ना हो किसी बाप पे ना किसी बेटा और उसका कोई हमसे नहीं। आमीन। भाई वाह, माशाल्लाह, भाई वाह माशाल्लाह, वाह वाह। माशाल्लाह। जी महादी जी, ये लीजिए। चलो कुछ याद कर रहे हो, याद कर लो, फिर पहले हुरैन से पूछ लेते हैं। मुझे 11 इस्लामिक मंथ 11th इस्लामिक जी। सुनाइए चले। मुहर्रम, सफर, रबीउल रबिस्तानी, जमादे नबी, जमादिस्तानी, रजब, शबान, रमजान, शबान, जिलकद, जिलहज। हाँ, ये तो 12 हो गए। वेरी नाइस। 12 हैं जी, इन्होंने सुना जबरदस्त। कोई बात नहीं, हर रोज हम अच्छी कोई अच्छी बात बातें नहीं, करते हैं अच्छी ना, बातें ताकि तो बार-बार सबको जिन्होंने repeat करनी पहली चाहिए। दफा देखा है वो याद कर लें। अलवीरा का मतलब हुरैन की अच्छी बात है कि हुरैन ने अब पहले भी सुनाया और अब दोबारा सुनाया और उसमें कोई मिस्टेक माशाल्लाह। नहीं की। इसका मतलब है पहले कि पूछूं? नहीं, पहले ये पूछेंगे, इनके बाद फिर आपकी बारी। आप याद करें, अभी याद करें, याद चलें, करें। जी चलें। जी जी मिस्टर हुर। ऐसी कौन सी चीज है है। तो दिन रात चलते रहती है? ऐसी कौन सी चीज है नदी। रात चलती रहती है नदी। जो मेरे हाथ में नहीं है, जो मेरे हाथ में नहीं नहीं है? कह रही सर। नदी। नदी सही जवाब। घड़ी भी तो है, घड़ी भी चलती रहती है। दिन रात। जो शहर लोग जाते हैं तो सेल अगर रुकने चेंज से कर पहले देंगे तो भी दिन रात चलती रहेगी। नहीं नहीं, पहेली अगर नहीं मान अब रहे हम। स्मार्ट वॉच जो आप पहने हुए स्मार्ट वॉच उसको चार्ज पे लगा दें, वो भी चलती रहेगी, बंद नहीं होगी। सूरज। सूरज दिन रात नहीं होता ना, सिर्फ दिन में होता देखिए चलो मान लेते हैं। है। चलो ओके फाइन। नहीं सही है बात। हाँ जी जी सुनाइए। तब्बत यदा अबी लहबि व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्रातुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह। माशाल्लाह। आमीन। क्या माशाल्लाह, जबरदस्त माशाल्लाह। आपने सूरत सुनाई है। बस एक चीज का और, हाँ एक चीज आज आप भूल गई, लेकिन ये हमेशा याद रखना चाहिए, जब भी हम कोई सूरत बिस्मिल्लाह सुनाए पढ़ना तो भूल गई। बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गए। कोई बात नहीं, कब जो इंसान भूले से कर लेता है उसको अल्लाह माफ कर देता है। जी मैं भी अब जी मेहदी की बारी जी।
मैं आपको तीसरा कलमा सुनाऊं। जी सुनाइए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरा कलमा तमजीद। तमजीद माने बुजुर्गी। सुभान अल्लाही वल अलहम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। आमीन। आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। आज तो माशाल्लाह इस्लामी सवालात और इतने ज़्यादा हुए और माशाल्लाह जो बच्चों की तैयारी है, मैं तो कहूँगा कि इनके पेरेंट्स को बिल्कुल खराज इसका credit तहसीन जाता पेश करना चाहिए। बिल्कुल कि बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, ये वाली तरबियत भी हो, क्योंकि हम दूसरी चीज़ें तो सिखा ही रहे हैं बच्चों को, पर ये वाली तरबियत देना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। एक सवाल अगला ये सवाल जो होगा ये अब ये ब्रेक बचा के के बाद होगा। वो मुझे कल पढ़ना। वो कल प्रॉमिस, ठीक है, प्रॉमिस कल करेंगे। तो नाजरीन अब मुख्तसर से वक्फे के बाद आते हैं, देखते रहिए प्यारा रमज़ान। इस सेगमेंट को ख़त्म करने का दिल नहीं चाहता, दिल चाहता है इसी पे ट्रांसमिशन पूरी रहे, लेकिन क्या करें, मजबूरी, अगले सेगमेंट की तरफ भी जाना है। तो देखते रहिए प्यारा रमज़ान। अल्लाह हाफ़िज़।